हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर। और आज हम जो है मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, एनी अदर, ठीक है। और जैसे आपके देखो रेलवे एनटीपीसी हुआ, सही है, इसमें भी आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में भी आपके पूछे जाएंगे चतुर्थांश से रिलेटेड। तो देखो चलते हैं, पहले पाई चार्ट समझ लीजिए। यहाँ पाई चार्ट होता क्या है, देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री 90 डिग्री, सही है। और यहाँ पर आप यहाँ पर इसे पाई/2 लिख सकते हो, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री। पाई/2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 9 जा 18, क्योंकि 90 डिग्री आ गया है। उसके बाद 0 से 90 के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर 180 आ गया। 180 को क्या लिख सकते हो आप पाई। उसके बाद क्या आएगा 180 के बाद आपका 270 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका 270 के बाद 360 डिग्री आ गया। अब ये देखो ये 4 भागों में डिवाइड होता है आपका चतुर्थांश, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और ये होता है आपका फोर्थ। ये आ गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। पाई चार्ट। अब देखो यहाँ पर ये 0 से और 90 डिग्री की वैल्यू जो है आपकी इसी के, मतलब 0 से क्या हो 0 90 के मिडल में रहनी चाहिए हमारी वैल्यू। तो ये आएगा आपका 90 माइनस थीटा भी किस में होता है आपका, ये फर्स्ट में आ जाएगा। और 90 के एबव होनी चाहिए वैल्यू हमारी 90 से, और 180 से क्या होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये आपका आता है सेकंड में। उसके बाद थर्ड में आ जाओ आप। थर्ड में जो है देखो 180 और 270 के बीच में रहनी चाहिए हमारी वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आ जाएगा इसमें ये। अब इसके बाद 270 और 360 की डिग्री के बीच में रहनी चाहिए वैल्यू हमारी, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ आपका 360 डिग्री माइनस का थीटा। उसके बाद आपका 360 प्लस थीटा आएगा, तो वो फिर फर्स्ट में पहुँच जाएगा अपना 360 प्लस के थीटा। अब देखो इसकी एक ट्रिक होती है यहाँ पर, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सही है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप याद रखते हो, सही है। तो देखो आपका याद आएगा ए मीन्स क्या होता है, ऐड मीन्स ऑल, यानी कि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे ये यहाँ पर सारे पॉजिटिव रहेंगे, जिसमें कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन हो गया आपका, कोस हो गया, टैन हो गया, कोट हो गया, सेक, कोसेक। तो इसमें जो है आपके सभी ये जो रहने हैं ये पॉजिटिव रहने हैं आपके। उसके बाद सेकंड में आ जाइए। सेकंड में क्या आ गया आपका ये शुगर, यानी कि साइन और आपका इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका कोसेक होता है, तो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा। अब जो अदर रह गए इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे 4 रहे अदर, ठीक है, तो वो जो है हमारे निगेटिव होंगे, जिसमें कि हमारे सेक हो गया, कोस, टैन और जी कोट, तो ये आपके होंगे निगेटिव, ये होंगे आपके निगेटिव। उसके बाद थर्ड में आ जाइए। थर्ड में क्या होगा आपका 2 है, यानी कि टी से क्या हो जाएगा आपका टैन और जी कोट, ये आपके रहेंगे पॉजिटिव। और जो हमारे अदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वे क्या होंगे हमारे माइनस में रहेंगे, जिसमें कि हमारा साइन आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, सेक, कोस, ये रहेंगे हमारे माइनस में, यानी कि नेगेटिव में रहेंगे। इसके बाद कॉफ़ी में आ जाओ। C4 मतलब कॉफ़ी, सी से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये कोस आ जाएगा और सेक, तो ये आपका रहेगा पॉजिटिव। और इससे अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे आपके वे रहेंगे आपके निगेटिव में, तो ये आपका रह जाएगा यहाँ पर साइन, कोसेक
टेन कोट, ये आपके रहेंगे निगेटिव में। सही है। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सही है। अब चलिए बढ़ते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। हम पहला फॉर्मूला समझ लीजिए आप, देखो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। देखिए अब इधर देखिए, जैसे साइन देखो, पहले इधर देखो, पहले आप 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, और जी हमारा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। नाइन्टी माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब देखो आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो होता है हमारा 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ये होता है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोटिपूरक। ये होता है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोटिपूरक कोण होता है आपका। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर देखो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये जो होते हैं आपके चारों ये। सही है। तो ये जो होंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं आपके समपूरक कोण। क्या होते हैं ये? समपूरक कोण। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्यों बताया ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, C4 चेंज, यानी कि इसकी ट्रोमेटिक फंक्शन जो है ये चेंज हो जाएंगे। C4 चेंज लिखना आप यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखो ये 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, यहाँ पर ये सेम रहेगा इनका जो ट्रिमेट्री फंक्शन है, S4 सेम। ये बहुत शानदार मतलब तरीका है इसका ध्यान रखने का। अब जैसे हमारा 90 माइनस थीटा हुआ तो 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा है फर्स्ट में, क्योंकि 0 90 के बीच में है ये। 90 से तो एबव नहीं है, 90 से कम है, और 0 से क्या हमारे एबव वैल्यू होता है, ये फर्स्ट में है ये। तो फर्स्ट में क्या होगा आपका, ये कोस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह से आपको सारे लिखने हैं, ये tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। उसके बाद tan कोट आ गया, कोट 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा ये सेक थीटा। अब ये तो हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है हमारा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखिए, अब इससे सेकंड में चलते हैं। अब हम चलो साइड में बना देता हूँ एकदम तेज़ी से। 0 90 180 डिग्री, और ये आ गया आपका 270 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 180 प्लस थीटा, ये आ जाएगा आपका 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। फिर यहाँ आपका किस में पहुँच जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा ये आपका। तो ये फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये सेकंड हो गया आपका, और ये हो गया थर्ड, ये आ गया आपका फोर्थ। तो अब हम किस में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। अगर आपके फॉर्मूले भी लर्न नहीं है ना, तो आप इस बेस पर कर सकते हो। अगर ये आपको प्रॉपर तरीके से आपको पता है इसका मतलब क्या है, समझ सकते हो पूरी तरीके से। तो अब देखो सेकंड में आ गए हम, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा क्या बताया था मैंने। अब इसमें देखो, इसमें तो सारे हमारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे, इसमें हमारा साइन और साइन के रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, कोसेक। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा और अदर क्या रहेंगे हमारे, निगेटिव रहेंगे। सही है। तो देखो मैं हाथों हाथ आपको क्लियर भी करता हुआ चल रहा हूँ साइड में। सही है। अब उसके बाद हम करना क्या, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ आपका, ये आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि साइन हमारा पॉजिटिव में रहेगा।
कोस 90 प्लस थीटा, यह आ जाएगा आपका माइनस के साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, यह आ जाएगा माइनस के कोट थीटा। कोट 90 प्लस थीटा, यह आ जाएगा माइनस के टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, यह आ जाएगा आपका माइनस के कोसेक थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा, यह आ जाएगा आपका माइनस के सेक थीटा। सही है। तो कुल मिलाकर मेरी बात ये हुई, देखो साइन और आपका कोसेक, सही है, ये कोसेक जो है आपका प्लस में रहेगा यहाँ पर ये, और बाकी सब जो है देखो आपके ये निगेटिव रहेंगे, और ये आपका ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव और ये आपके निगेटिव। सही है। अब उसके बाद आते हैं हम 180 प्लस थीटा में। 180 प्लस थीटा में क्या रहता है आपका, टेन और कोट प्लस में रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, और जो आपके अदर हैं क्या रहेंगे, वे निगेटिव में रहेंगे। सही है। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अब मैंने क्या बताया था आपको पहले, 180 माइनस थीटा हुआ, ये 180 प्लस थीटा हुआ। सही है। चलो पहले आप 180 माइनस थीटा ले लीजिए पहले, साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा ये क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वो सेम रहेगा इसमें, बस प्लस माइनस चेंज होना है इसमें बस, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा आपका, ये माइनस का कोस थीटा आ जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा इसका, माइनस का टेन थीटा। कोट 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस का कोट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल आ जाएगा माइनस का सेक थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये प्लस का कोसेक थीटा। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये, सही है, समझाने के लिए, क्योंकि आपको अगर इतना रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। आपको अगर पाई चार्ट सही करके समझ आ गया तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना, ना कि इस तरह से। अब आ जाओ 180 प्लस थीटा में। 180 प्लस थीटा में हमारा रहता है थर्ड में आ गया, ये था सेकंड वाली कंडीशन, सेकंड क्वाड्रेंट में था, अभी आ गया थर्ड में हमारा 180 प्लस थीटा। तो थर्ड वाले में हमारे टेन और कोट प्लस में रहते हैं। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका, माइनस के साइन थीटा। कोस 180 प्लस थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस के कोस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस के टेन थीटा। कोट 180 प्लस थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, माइनस के, नहीं ये प्लस में रहेगा यहाँ पर, क्योंकि टेन और कोट जो है हमारे पॉजिटिव में रहते हैं। टेन कोट सेक 180 प्लस थीटा इक्वल में आ जाएगा माइनस का सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल में आ जाएगा माइनस के कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये दोनों टेन और कोट जो है पॉजिटिव रहेंगे आपके, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप 360 माइनस थीटा में, ये आपका आ गया फोर्थ में। अब 360 माइनस थीटा, इसमें जो आपका कोस और सेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। कोस 360 माइनस थीटा इक्वल में आ जाएगा यहाँ आपका प्लस का कोस थीटा। सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा सेक थीटा। टेन
360 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पर ये माइनस का tan थीटा। कोट 360 माइनस थीटा इक्वल में आ जाएगा आपका माइनस के कोट थीटा। कोसेक भी रह गया आपका, कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस के कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पर आप कोस और सेक जो है हमारे क्या रहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में रहते हैं, तो आपके ये पॉजिटिव में है, सही है। और बाकी सब जो है आपके निगेटिव में देख लीजिए, ये आपका निगेटिव आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो आप यहाँ पर इसी से रिलेटेड है, जैसे साइन माइनस थीटा आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, सही है। जैसे साइन माइनस के 720 आई है, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से डीट, तो ये मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको ये। तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पर अप्लाई होता है। साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन, सेक लिख लीजिए यहाँ पर, सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस किया जाएगा क्योंकि ये फोर्थ वाले में है, सही है। और कोस माइनस थीटा क्या होगा हमारा, अभी बताया था मैंने फोर्थ में, तो ये प्लस में रहेगा। और सेक भी क्या रहेगा हमारा, ये भी प्लस में रहेगा, ये कोस का कोस आएगा यहाँ पर, ये सेक माइनस थीटा ये भी प्लस में रहेगा हमारा। और टेन माइनस थीटा क्या होगा, ये माइनस का टेन थीटा होगा। और कोट माइनस थीटा ये हमारा होगा माइनस के कोट थीटा। कोसेक भी माइनस के रहेगा यहाँ पर, ये कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस के कोसेक थीटा। अब 360 प्लस थीटा ये फिर फर्स्ट में आ जाएगा, सही है। तो फर्स्ट में तो सभी क्या रहते हैं हमारे प्लस में रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जो हमारा 360 माइनस थीटा होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यानी चतुर्थांश में आता है फोर्थ वाले में, सही है। तो साइन माइनस थीटा भी है, तो ये आएगा आपका माइनस के साइन थीटा। कोस माइनस थीटा ये आपका प्लस के रहेगा, कोस भी और सेक भी आपका ये प्लस में ही रहना है। और टेन माइनस थीटा ये माइनस के टेन थीटा आ जाएगा आपका। कोट माइनस थीटा तो ये भी माइनस के कोट थीटा। कोसेक माइनस थीटा ये भी आपका माइनस के कोसेक थीटा है। कोस और सेक को छोड़कर जो भी अदर है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, ये आपको क्या रहेंगे, आपके ये निगेटिव में रहने हैं। कोस और सेक आपके पॉजिटिव रहने हैं और ये सब निगेटिव रहने हैं, सही है। चलिए अब इसके बाद देखो टेबल बताता हूँ, टेबल किस तरह से आपको तैयार करनी है, ठीक है। चलिए टेबल देख लीजिए अब, जैसे क्योंकि जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो टेबल का पता होना बहुत कंपल्सरी है। तो टेबल की स्टार्टिंग जो होती है हमारी थीटा से हो जाएगी। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद आ जाएगा आपका ये 60 डिग्री, नेक्स्ट आएगा आपका 90 डिग्री। इसके बाद हमारे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, ये साइन थीटा हुआ, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखो आप यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको देखो साइन की वैल्यू जो आपको 0 की या लर्न होनी चाहिए, 30 की, 45, 60 और 90 की वैल्यू, सही है। तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है हमारी 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 होती है। साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की होती है 1। अब देखो कोस की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, कोस की या तो फिर आप राइट से लेफ्ट में लिख लो ये डीट सारी जो भी इसकी वैल्यू साइन की, और या फिर आप इसका क्या कर सकते हो, कोस की इधर से लिख लो। देखो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। कोस 30 की वैल्यू कितनी जाएगी √3/2 आ जाएगी। कोस 45 की क्या आएगी आपकी 1/√2। कोस 60 की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पर 1/2 और कोस 90 की आ जाएगी आपकी यहाँ पर 0, सही है। उसके बाद आप देखो टेन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो इसका कॉम्बिनेशन रहता है टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इस तरह समझो, देखो यहाँ पर टेन 0 की वैल्यू ऐसे मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर ये, तो यहाँ पर थीटा की जगह आप 0 पुट अप कर लीजिए, तो साइन 0 अपॉन कोस 0
देन साइन जीरो की वैल्यू देखो आप, साइन जीरो की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पर जीरो है, कोस जीरो की वैल्यू क्या आपकी 1 है। तो जब हम किसी भी डिजिट से जब जीरो को डिवाइड करते हैं हम तो क्या आता है, जीरो आता है, सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये जीरो आ जाएगा बिल्कुल एज इट, ऐसे ही बिल्कुल आपको ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके यानी कि 1/2/√3/2 इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि क्या आ जाएगा आपका 1/√3, इससे ही कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहाँ पर बना जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा और 10। अब यहाँ पर देखो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, ये इन्फिनिटिव आ जाएगा यानी कि आएगा आपका अनंत, सही है। जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है हमारा, यानी क्या आ जाएगा हमारा, इन्फिनिटिव आ जाएगा ये। इसके बाद हम निकालनी है वैल्यू कोट 0 की, यानी कि कोट की जो है सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो कोट जो है रेसिप्रोकल भी होता है, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है इक्वल टू 1/tan थीटा। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1/0 आ जाएगा आपका। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। तो जब 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा ये। या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए राइट से ही। तो अब ये देखो कोट 30 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, √3, रेसिप्रोकल करोगे 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/√3। कोट 90 का करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 0 आ जाएगा। देखो इन्फिनिटिव का जब आप करोगे आप इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम करोगे आप इसका, जब हमारा इन्फिनिटिव कब आता है, जब हम किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है इन्फिनिटिव। अब देखो हमारा मेन क्या हमारा ये है हमारा अपॉन, सही है। अभी हमारा थर्ड में किसके मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से हो जाएगी यानी कि 0/1, 0/1 आएगा। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 1 आ गया ना, 0, हाँ ये आएगा आपका 0, तो ये 0 आ गया। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, कोस होता है। तो इसके रेसिप्रोकल जो भी वैल्यू है इसकी सारी रेसिप्रोकल कर दो आप। तो सेक की क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2/√3 हो जाएगी, ये आ जाएगी आपकी √2 आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 और ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटिव। अच्छा कोसेक की आ गया, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन की रेसिप्रोकल कर दो आप, ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटिव, ये आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा √2 अगेन 2/√3, ये आ जाएगा आपका 1। अब देखो यहाँ पर कॉमन चीज़ें हैं, देखो साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू जो होती है आपकी सेम रहती है ऐसी, tan 45 कोट 45 सेम, सेक 45 और कोसेक ये आपकी ये जो है वैल्यू सेम रहती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। देखो अब क्वेश्चन कैसे करते हैं हम सोल्व। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइन 5π/3, साइन 5π/3। अब देखिए मैंने आपको बताया था चतुर्थांश के बारे में, चतुर्थांश को आपको सही तरीके से मैंने प्रॉपर तरीके से जो है मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए मैंने बताया था आपको चतुर्थांश के बारे में बताते, एक बार और मैं रिपीट करा देता हूँ आपको, सही है। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं हम, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये आ गया आपका 360 डिग्री। यहाँ पर होता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है आपका, ये आ गया आपका थर्ड, ये आ गया आपका फोर्थ। फर्स्ट वाले में जो आपका होता है ये इस तरह से आप ध्यान रखना, ऐड टू शुगर कॉफ़ी, इस तरह से ध्यान रखना आप, ये ट्रिक है इसके ध्यान रखनी, ऐड टू शुगर कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड मीन्स यहाँ पर आएगा आपका ऑल, शुगर यानी कि आपका साइन आ जाएगा यहाँ पर, ये साइन का जो रेसिप्रोकल होता है आपका क्या होता है आपका, कोसेक होता है। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा कोसेक। थर्ड वाले में आ जाइए यहाँ पर, थर्ड वाले में क्या होता है आपका, देखो 2 आ गया यानी कि tan हो जाएगा आपका ये यहाँ पर, tan और कोट आ जाएगा। इसके बाद आपका आ गया ये फोर्थ वाले में क्या होगा आपका C4 कोस आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, और आपका आ जाएगा सेक। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं पहला हम।
अब जैसे 0 और 90 के समथिंग बीच है, वैल्यू है जो आपकी 0 से एबव होनी चाहिए और 90 से क्या होनी चाहिए, आपकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो यानी कि हमारा 90 माइनस थीटा जो है आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आपका। 90 से एबव होनी चाहिए वैल्यू और 180 से मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हमारा ये 180 माइनस थीटा, यानी कि देखो 180 में कुछ आप माइनस करोगे जब तो 180 और 90 से एबव रहेगा आपका, और 180 से क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो इसमें 90 प्लस थीटा भी आपका सेकंड वाले में आएगा। इसके बाद 180 डिग्री से आपके एबव वैल्यू होनी चाहिए, 270 डिग्री से मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 180 प्लस थीटा। फोर्थ वाले में आइए। अब फोर्थ वाले में क्या होता है, देखो 360 माइनस थीटा से मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, 270 डिग्री से एबव वैल्यू होनी चाहिए आपकी, यानी कि 360 माइनस थीटा। इसके बाद 360 प्लस थीटा, ये आपका फर्स्ट में पहुंच जाएगा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 360 प्लस थीटा। तो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, रिपीट भी मैंने करा दिया है, रिवाइज भी हो गया आपका ये। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं साइन 5π/3, साइन 5। अच्छा, आपको पाई की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, अपॉन में आपका आ जाएगा 3 6 कितना होता है आपका ये 18 हो जाएगा। तो यानी कि साइन 5 के आप मल्टीप्लाई करा लीजिए 60 से, ये आपको हो जाएगा 300 डिग्री। अब देखो 300 को आपको ब्रेक करना है ये, तो 300 ब्रेक किस में हो जाएगा 180। अब 180 में हम क्या ऐड करें कि आपका 300 आ जाए, सही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 300 में से 180 माइनस कर लो आप, 0 10 में से 8 माइनस जाएगा तो 2 1, यानी कि 120 आ गया आपका ये 120 आ गया। उसके बाद देखो आपके साइन 180 प्लस थीटा है कौन से उसमें, ये 180 प्लस थीटा आपका थर्ड वाले में है, देखिए सही है, ये है आपका थर्ड वाले में। अब देखो आपका होता क्या है, tan और कोट आपका यहाँ पर ये प्लस में रहेगा, और ये आपका 180 प्लस थीटा जो है ये आपका संपूरक कोण है, सही है। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है वो आपके चेंज नहीं होंगे, बस प्लस माइनस का जो आपको साइन का ध्यान रखना है, यानी कि आपका साइन का तो एज इट ऐसे ही आना है ये साइन, और 180 प्लस थीटा यानी कि क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 120 डिग्री, और आपका क्या है tan और कोट प्लस में रहेगा, यानी कि साइन है तो ये आपका माइनस में आ जाएगा यहाँ पर ये। इसके बाद आपको ये क्या करना है, इसके बाद आप माइनस साइन 120 डिग्री को आप इसे ब्रेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 90 प्लस के 30 डिग्री। अब देखिए आप कौन से उसमें आइए, ये आइए आपका सेकंड वाले में, यानी कि सेकंड वाला क्या आ गया आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये होता है कोटिपूरक कोण। तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो है चेंज हो जाते हैं, और प्लस माइनस भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका ये, तो ये तो आपका साइन और कोसेक ये तो प्लस में ही रहना, यानी कि चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है माइनस के √3/2। तो ये आपका आंसर आ चुका है, सही है। अब देखो आप सही तरीके से आप अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये आपका चतुर्थांश जो है ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, आपको रटना नहीं है, मतलब समझना है बहुत अच्छे तरीके से ये, और मैं प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस 420 डिग्री, कोस ये आ चुका है आपके सामने, कोस 420 डिग्री, कोस 420 डिग्री। अब इसमें आप क्या करोगे, कोस को ऐसे लिखो, 420 डिग्री को ब्रेक कर लो आप, 420 डिग्री को ब्रेक करना आपको, किस तरह से ब्रेक करना आपको 180 प्लस थीटा में ब्रेक कर लीजिए, यानी कि आप जब 420 में से 180 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 0 आ जाएगा, 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा आपका ये आपको करना है 360, 420 में से 360 माइनस कर लो तो आपका आ जाएगा 0, यानी कि 60 आ गया ये, ठीक है। तो हम 420 में यानी कि 360 में क्या ऐड करा है हम कि 420 है, यानी कि हम 60 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 360 प्लस का 60 डिग्री। अच्छा ये बताइए आप ये कौन सी क्वाड्रेंट में आ गया आपका, 360 प्लस थीटा मैंने क्या बताया था, ये आपका फर्स्ट में पहुँच जाता है, तो ये आ गया आपका। अब ये क्या है आपका, ये कोस 360 प्लस थीटा, ये है आपका सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज नहीं होने का है,
तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में हमारे क्या होता है, सारे प्लस में रहते हैं, तो यहाँ पर ये तो वैसे एज इट ऐसे ही आएगा, ये आ जाएगा आपका cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कोट माइनस के 585 डिग्री यानी 550 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका, अब मैं आपको बता चुका था पहले भी, क्या बताया था मैंने आपको, जो आपका थर्ड फोर्थ में रहता है आपका, तो वो आपको उसकी कंडीशन जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या होता है उसमें, देखिए यहाँ पर होता है आपका 360 माइनस थीटा, समझ पा रहे हो ना आप, ये होता है 360 माइनस थीटा, यानी कि आपका ये फोर्थ आ गया, यहाँ पर ये 360 माइनस थीटा आ गया आपका। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, ये कोस और सेक जो है आपके ये पॉजिटिव रहते हैं, और जो होते हैं हमारे ट्यूमेटिव फंक्शन इसके अदर, तो वो सारे रहते हैं आपके निगेटिव में। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी कि कोट माइनस के 585 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो कोट माइनस 585 डिग्री है, अब यहाँ पर आपको कोस और सेक प्लस में रहेगा, बाकी ये माइनस में आएंगे, सही है। तो यहाँ पर आएगा माइनस के कोट 585 डिग्री, ये आ गया आपका। अब इसे आपको ब्रेक करना है, ये 585 को, तो आपको ब्रेक करना है, यानी कि अब हम क्या कर, किस चीज़ में ब्रेक करेंगे हम इसे, 360 में क्या ऐड करें, यानी कि 585 में से आप 360 माइनस कर लीजिए, 5 8 में 6 माइनस करोगे 2, 5 में 3 माइनस करोगे 2, यानी कि 225 आ जाएगा आपका। ये यहाँ पर आ जाएगा 360 प्लस के 225 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपका कोट 360 प्लस थीटा किस में आ गया, ये आ गया आपका फर्स्ट वाले में, ये आ गया आपका फर्स्ट में आ गया कोस, ये आ गया 360 प्लस थीटा। तो इसमें क्या होगा आपका, ये माइनस तो आ गया आपका, अब कोट का कोट रहेगा क्योंकि ये संपूरक कोण आपका ये है सप्लीमेंट्री एंगल, ये आ जाएगा कोट 225 डिग्री। फिर इसे आप ब्रेक करिए, ये आपका ब्रेक हो जाएगा 180 प्लस के 45 डिग्री। 225 डिग्री को हम ब्रेक करके ले सकते हैं 180 प्लस के 45 डिग्री, यानी कि 5 देखो यहाँ से एज 8 ऐसे आ गया, 8 और 4 12 का 2 कैरी हमारे 1 और 1 2 आ गया। अब अच्छा ये बताओ 180 प्लस थीटा किस में आ जाएगा आपका, 180 प्लस थीटा जो आएगा आपका, ये आएगा थर्ड वाले में आएगा आपका 180 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखो 0, ये आ गया आपका 90 और ये आ गया आपका 180 डिग्री और ये आ गया आपका 270 डिग्री। तो 180 से एबव होनी चाहिए वैल्यू हमारी, 270 डिग्री से मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो यानी कि आपका थर्ड में आ चुका है। ये थर्ड में क्या होगा आपका यहाँ पर, ये ऑल साइन टी, यानी कि tan और कोट जो है आपके यहाँ पर ये प्लस में रहते हैं, और जो अदर ट्रिग्नोमेट्री साइन होते हैं वो आपके माइनस में आएंगे, यानी कि क्या है आपका कोट 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस का, तो ये माइनस के ही रहेगा आपका, क्योंकि एडवांस में माइनस इसके लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। अब ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इसका, क्योंकि ये क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि संपूरक कोण है। ये कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1, और मैं टेबल आपको ये समझा चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कोस ब्रैकेट माइनस के 1125 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलिए करते हैं। अब ये भी उसी बेस पर होगा जो मैंने आपको बताया था, ये है आपका कोस माइनस के 1125 डिग्री। अब ये बताओ कौन से में आ गए, ये मैं इसके फॉर्मूले सारे आपको बता चुका हूँ। अगर आपको हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर अगर कंफर्म करने हैं, पक्के करने हैं, ठीक है, तो आपको ये चतुर्थांश वगैरह और जो इसके रूल्स हैं ये सभी आपको प्रॉपर तरीके से पता होने चाहिए। देखिए कोस, मैंने आपको चलो रिपीट कर देता हूँ, कोस साइन माइनस थीटा, ये होता है आपका माइनस के साइन थीटा, कोस माइनस थीटा ये होगा आपका प्लस के कोस थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल यानी कि सेक माइनस थीटा, ये भी आपका क्या होगा प्लस के रहेगा, ये सेक थीटा। साइन कोस सेक, अब आ गया आपका टेन माइनस थीटा, तो ये क्या होगा आपका माइनस का टेन थीटा। कोट माइनस थीटा, तो ये भी
आपका होगा माइनस के कोट थीटा। एक और रह गया आपका कोसेक माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के कोसेक थीटा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, आपका कोस और सेक जो है ये आपका पॉजिटिव रहेगा, और जो अदर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है ये आपके माइनस में रहने हैं। अब देखो ये कोस माइनस 1125 डिग्री। अब यहाँ पर चेक करो आप, कोस कहाँ ये रहा, तो यानी कि जो वैल्यू होगी आपकी प्लस मान है यहाँ पर ये, तो हम लिख सकते हैं इसे कोस 1125 डिग्री। अब ये आपको ब्रेक करना है, ये अब ब्रेक करना है यानी कि 360 डिग्री में आप प्लस के ऐड करोगे कुछ, ये तो काफ़ी मतलब लार्ज वैल्यू है, सही है। तो आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 300, 3 6 18 डांस लगे, 3 3 और 1 10, यानी कि 1080 आ गया आपका ये। तो कॉस यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 360 डिग्री इंटू 3 प्लस के कितना आ जाएगा आपका ये। अब इसमें देखो 1125 में से आप क्या माइनस कर सकते हो, 1125 में से आप 1080 जो है माइनस कर लीजिए, 5 12 में से 8 गया 4, यानी कि आपका आ गया 45 डिग्री। अब ये किस में आ गया आपका, कोस 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ गया आपका। फर्स्ट वाले में क्या होता है आपका, सारे पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ हमारा है क्या चीज़, ये है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण। तो इसमें जो 20 फंक्शन है आपके सेम रहते हैं, तो यानी कि कोस 45 डिग्री आ गया है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√2, यानी कि आपका आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन माइनस के 780 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यानी कि देखो क्या आगा आपका, ये मैंने अभी बता चुका हूँ, मैंने आपको बताया था अभी पूरा चार्ट बनाकर, सही है। तो इसमें जो है ये वैल्यू आपकी माइनस के आनी है, ये आ जाएगा माइनस के साइन 780 डिग्री, सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी 780 को आपको ब्रेक करना है, ये आ जाएगा माइनस के साइन 360 डिग्री इंटू 2 प्लस का। अब देखो 360 डिग्री में आपको करना क्या है, पहले इसके आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 200, 2 6 12 का 2 कैरी हुआ हमारा 1 2 3 4 और 1 कितना होता है, यानी कि 720 आ गया। अब 720 में हम क्या ऐड करें कि 780 आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दो आप। अब ये देखो फिर ये किस में आ गया आपका, 3 साइन 360 प्लस थीटा, ये आ गया आपका फर्स्ट में, यानी कि क्या होता है फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रहते हैं हमारे, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार दोस्तों आप सभी से, जितने भी हमने आज क्वेश्चन ये कंप्लीट करे हैं सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं ये, और हमने बहुत बेहतरीन तरीके से शानदार ट्रिक के साथ करे हैं ये। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और जो हमारी परसेंटेज की सीरीज़ जो चल रही है वो ऐसा नहीं है वो ब्रेक हो गई मतलब स्टॉप हो गई है, वो कंटिन्यू आपकी आती रहेगी, यानी कि आपका पार्ट 3 अब नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो मेरे प्यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। की ओर हम